स्टार्ट करने वाले हैं छतियों के बारे में, लॉसेज के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। देखिए छतियां कहां कहां होती है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। मशीनों के अंदर, अब देखिए जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा उससे क्या क्या कवर होगा। देखिए ट्रांसफॉर्मर के अंदर छतियां होती है। ट्रांसफॉर्मर एक मशीन नहीं, एक युक्ति है, डिवाइस है जिसके अंदर कोई रोटेशनरी पार्ट नहीं है, और ट्रांसफॉर्मर पावर में कमी या वृद्धि नहीं करता है, ठीक है, ट्रांसफर करने का काम करता है। इसलिए ट्रांसफॉर्मर एक युक्ति है। तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर छतियां होती है, लॉसेज होते हैं। डीसी जनरेटर के अंदर लॉसेज होते हैं, जो मशीन है। डीसी मोटर के अंदर लॉसेज होते हैं। अल्टरनेटर के अंदर लॉसेज होते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर लॉसेज होते हैं। सिंक्रोनस मोटर के अंदर लॉसेज होते हैं, और सिंगल फेज की सभी मोटरों के अंदर लॉसेज होते हैं। लगभग आपकी इलेक्ट्रिकल की जितनी भी मशीनें हैं सब के अंदर लॉसेज होते हैं। और सबके अंदर बार बार पढ़ने के बजाय मैं एक बार ही आपका टॉपिक क्लियर कर दूं, इसलिए मैं आपके लिए लॉसेज का, हानियों का, क्षतियों का टॉपिक लेके आया हूं। और उसमें आज हम लोग देखने वाले हैं ताम्र क्षतियां। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है क्षतियां। क्षतियों को हम लोग बोलते हैं हानियां। देखिए सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि क्षतियां क्या है, हानियां क्या है, या हम लोग इनको बोलते हैं लॉसेज क्या है, एक ही बात। लॉसेज, क्षतियां बोल दीजिए, हानियां बोल दीजिए, लॉसेज बोल दीजिए। तो देखिए किसी भी मशीन के अंदर जो नुकसान होते हैं, जो हानि हमारी होती है, जो इनपुट हमने पावर दिया है उस इनपुट पावर में से कुछ नुकसान हो जाता है, और कुछ नुकसान होकर के हमें आउटपुट में जो मिलता है, नुकसान होकर के हमें आउटपुट में जो मिलता है वो हमारा कहलाता है आउटपुट। अर्थात इनपुट में जो दिया है उससे उसमें कमी होकर के हमें बाहर जो प्राप्त होता है उसको हम लोग आउटपुट कहते हैं। अर्थात इनपुट की तुलना में जो हमने मशीन के अंदर दिया उसकी तुलना में जो आउटपुट हमें प्राप्त हुआ वो हमेशा कम होता है, और उसका सीधा सा कारण होता है क्षतियां। हर मशीन में ऐसा ही होता है। अब आप लोग कोई सी भी एक मशीन पकड़ लीजिए, कोई सी भी एक मशीन पकड़ लीजिए। देखिए जैसे कि हम लोग बात करें, जैसे हम लोग ट्रांसफॉर्मर पकड़ लीजिए, जैसे ट्रांसफॉर्मर एक युक्ति है, या जनरेटर पकड़ लीजिए, या कुछ भी पकड़ लीजिए, लेकिन ट्रांसफॉर्मर हम लोग पकड़ लेते हैं। जैसे कि ये एक ट्रांसफॉर्मर की क्रोड है, सिंपल सा देख लेते हैं थोड़ा सा पहले। ये ट्रांसफॉर्मर की क्रोड है। देखिए सबसे पहले हम लोग देखें तो ये तो है आपकी प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है। ये एसी सप्लाई हम लोग इनपुट में यहां से दे रहे हैं। कौन सी सप्लाई? एसी सप्लाई। और ये है आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग, ये आपकी है सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग को हम लोग जोड़ते हैं लोड से। किससे जोड़ते हैं? लोड से, ठीक है। प्राइमरी को हम लोग जोड़ते हैं सप्लाई से। तो देखिए ट्रांसफार्मर में हम लोग बोलते हैं नॉर्मली कि प्राइमरी वाइंडिंग वो है जो सप्लाई से जोड़ी जाती है, और सेकेंडरी वो है जो लोड से जोड़ी जाती है, ठीक है। ये बात हो गई। हमें मेन काम करना है क्षतियों के ऊपर। किसके ऊपर? क्षतियों के ऊपर। देखिए किसी भी मशीन के अंदर जो नुकसान होता है, हानियां होती है, वो क्षतियां कहलाती है। और जो नुकसान होता है वो इनपुट, जैसे अभी ये ट्रांसफॉर्मर है, इसमें हमने यहां से इनपुट पावर दिया। क्या दिया? इनपुट दिया, ठीक है। तो इनपुट दिया, उस इनपुट में से कुछ क्षतियां होगी, कुछ लॉसेज होगा, और फिर हमें क्या प्राप्त होगा? आउटपुट प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? आउटपुट हमें यहां प्राप्त होगा इनपुट में से लॉसेज घट करके। तो देखिए क्षतियां, मशीनों के अंदर जो क्षतियां होती है वो सभी प्रकार की क्षतियां वाट में मापी जाती है। क्षतियों को मापने की इकाई क्या है? वाट है। क्षतियों को मापने की इकाई क्या है? वाट है। और मशीनों के अंदर, किसी मशीन में या युक्ति के अंदर हम लोग नॉर्मली देखें तो देखिए 3 प्रकार की क्षतियां हम लोग देखते हैं। एक होती है लोह क्षतियां, एक होती है ताम्र क्षतियां, और एक होती है यांत्रिक क्षतियां। यांत्रिक क्षतियां, अगर हम लोग ट्रांसफॉर्मर को छोड़ दें, किसको छोड़ दें?
ट्रांसफॉर्मर को छोड़ दे तो बाकी सभी मशीनों के अंदर ये तीनों की तीनों हानियां होती है, लेकिन ट्रांसफॉर्मर के अंदर कोई घूमने वाला पुर्जा नहीं है। अब रोटेशनरी पार्ट या घूमने वाला पुर्जा नहीं है तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर घर्षण द्वारा होने वाली हानियां नहीं होगी। अर्थात ट्रांसफॉर्मर के अंदर कौन सी हानियां नहीं होती है? यांत्रिक हानियां ट्रांसफॉर्मर के अंदर नहीं होती है। ये यांत्रिक हानियां बाकी सब मशीनों में होती है, जनरेटर में होती है, मोटर में होती है और अल्टरनेटर में होती है, सब में होती है। तो ट्रांसफॉर्मर में केवल दो ही हानियां होती है, लोहा हानियां और ताम्र हानियां। देखिए ये लोहा हानि और ताम्र हानि बाकी सभी मशीनों में तो होती है, लेकिन ट्रांसफॉर्मर के अंदर भी होती है। अर्थात ये तीनों की तीनों हानियां सभी मशीनों में होती है, लेकिन ट्रांसफॉर्मर में तीनों में से ये यांत्रिक हानि नहीं होती है और लोहा हानि और ताम्र हानि होती है। इस क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ताम्र हानि के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी क्लास रहने वाली है। तो देखिए ताम्र हानि क्या है। देखिए मेरा कहने का मतलब है, अगर आपको समझना है, किसी बिंदु को बिल्कुल क्लियर करना है तो टॉपिक तो आपको पढ़ना पड़ेगा। रटने से पार आपकी नहीं पढ़ने वाली है, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता भी लग जाएगा कि आप रट करके क्या कर रहे थे। तो देखिए सभी प्रकार की हानियां, सभी प्रकार की हानियों को मापने की इकाई क्या है? वाट है। सभी प्रकार की हानियों को किसमें मापा जाता है? वाट में मापा जाता है। सभी प्रकार की हानियों को किसमें मापा जाएगा? वाट में। और आज हम लोग बात करेंगे कौन सी हानियों के बारे में? आज हम लोग बात करेंगे ताम्र हानियों के बारे में। कौन सी हानियों के बारे में? ताम्र हानियों के बारे में। और हानियों के कारण मशीनों की जो दक्षता है उसमें कमी होती है और मशीनें गर्म हो जाती है। ये हमारा नुकसान रहता है। हानियों के कारण होता क्या है? मशीनें गर्म होती है और दक्षता में कमी होती है। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए ताम्र हानियां क्या होती है? नाम से पता चल रहा है, तांबे में होने वाली हानियां। कौन सी हानियां? तांबे में होने वाली हानियां क्या कहलाती है? ताम्र हानियां। अब देखिए किसी भी मशीन का जो तांबे का भाग होता है, वो तांबे का भाग होता है उस मशीन की वाइंडिंग। क्या होती है? मशीन की वाइंडिंग। अर्थात इस ट्रांसफॉर्मर को तो हम लोग युक्ति बोलते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर हम लोग बात करें तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर तांबे का भाग क्या है? इसकी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग में होने वाली हानियां, या जनरेटर की वाइंडिंग में होने वाली हानियां, या मोटर की वाइंडिंग में होने वाली हानियां, या अल्टरनेटर की वाइंडिंग में होने वाली हानियां कहलाती है ताम्र हानियां। अर्थात तांबे के भाग में होने वाली हानि क्या कहलाती है? ताम्र हानि। तो देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। सभी प्रकार की हानियों के कारण मशीन या युक्ति गर्म हो जाती है, वह दक्षता घट जाती है। घटने का मतलब है कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अगली बात हम लोग देखेंगे वो यह है कि सभी प्रकार की हानियों को वाट में मापते हैं। किसमें मापते हैं? हानियों को मापने की इकाई क्या है? वाट। अर्थात चाहे लोह हानि हो, चाहे ताम्र हानि हो, चाहे यांत्रिक हानि हो, सभी प्रकार की हानियों को हम लोग किसमें मापते हैं? वाट में मापते हैं। उसके बाद हम लोग अब तो बात करेंगे ताम्र हानियों के बारे में कि ताम्र हानियां क्या होती है। तो देखिए ताम्र हानियां वाइंडिंग में पहले समझ लो, मैं फिर लिखवाऊंगा। वाइंडिंग में होती है। वाइंडिंग में होने वाली हानियां क्या है? ताम्र हानियां। तो ताम्र हानियां कहां होती है? पहली बात तो वाइंडिंग में होती है। कहां होती है? वाइंडिंग में, पहली बात। दूसरी बात, आप लोग देखेंगे कि वाइंडिंग किससे जुड़ी हुई है? लोड से जुड़ी हुई है। वाइंडिंग किससे जुड़ी होती है? लोड को सप्लाई दे रही है वाइंडिंग। तो वाइंडिंग का संबंध किससे है? लोड से है। अर्थात वाइंडिंग का संबंध लोड से है। तो देखिए क्या होगा कि जब
वाइंडिंग का संबंध लोड से है, तो वाइंडिंग में होने वाली हानियों का संबंध भी किससे होगा? लोड से होगा। अर्थात ताम्र हानियां किस पर निर्भर करती है? लोड धारा पर। अर्थात जो कॉपर लॉस होता है ना, सी का मतलब है कॉपर और डब्ल्यू का मतलब है वाट में। कॉपर लॉस वाट में जो होगा ना, वो धारा के वर्ग और प्रतिरोध दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। धारा के वर्ग, लोड धारा के वर्ग और वाइंडिंग के प्रतिरोध दोनों के गुणनफल के बराबर कॉपर लॉस होता है। तो देखिए, जब भी लोड धारा बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी? लोड धारा बढ़ाई जाएगी, अर्थात लोड का मान बढ़ाया जाएगा तो लोड धारा बढ़ेगी। तो लोड धारा बढ़ने के कारण कॉपर लॉस का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। और लोड को घटाया जाएगा तो लोड धारा घटेगी, इसके कारण कॉपर लॉस का मान भी क्या होगा? घटेगा। अर्थात जो ताम्र हानियां है, ये ताम्र हानियां लोड पर निर्भर होती है। किस पर निर्भर है? लोड पर। किस पर निर्भर है? लोड पर। और ओम के नियम, ओम का जो नियम है उसके अनुसार, ओम के नियम के अनुसार ताम्र हानियों का मान हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। अर्थात ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है कि V बराबर होता है आई इंटू आर। V बराबर क्या होता है? आई इंटू आर। ठीक है, अर्थात यहाँ पावर फैक्टर को शामिल नहीं किया जाता है। अर्थात V बराबर क्या होता है? आई इंटू आर, ओम के नियम के अनुसार। और पावर बराबर होता है V इंटू आई। तो हमने क्या किया कि V के स्थान पे, किसके स्थान पे? इस V के स्थान पर हमने V का मान लिख दिया। V बराबर क्या होता है? आई इंटू आर। तो ये हो गया आई इंटू आर, वी की जगह लिख दिया, और आई की जगह आई, तो आई इंटू आर इंटू आई बराबर हो गया आई स्क्वायर इंटू आर। आई स्क्वायर इंटू आर, अर्थात ये ओम के नियम के अनुसार निकली हुई हानियां हैं। अर्थात यहाँ पावर फैक्टर को शामिल नहीं किया गया है। इसके कारण ताम्र हानियों का दूसरा नाम और है ओमिक हानियां। कैसी हानियां? ओहमिक हानियां। कौन सी हानियां भी कहते हैं? ओहमिक हानियां। ओहमिक हानियां किसको कहा जाता है? ताम्र हानियों को कहा जाता है साथियों। ठीक है, ओहमिक हानियां एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओहमिक हानियां लोड पर निर्भर होती है या नहीं होती है? ओहमिक हानियां कहां होती है? वाइंडिंग में होती है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो लोड बढ़ेगा तो ताम्र हानियां बढ़ेगी, घटेगा तो घटेगी। अर्थात लोड पर निर्भर होती है। किस पर निर्भर है? लोड पर। अर्थात लोड घटने बढ़ने से घट बढ़ रही है। अर्थात ये हानियां स्थिर है या अस्थिर है? तो साथियों ये हानियां क्या है? अस्थिर है, स्थिर नहीं है। अर्थात इनको हम बोलेंगे वेरिएबल लॉसेज। वेरिएबल है, अर्थात ये हानियां परिवर्तित होती रहती है, तो इनको परिवर्ती हानियां भी बोलते हैं। और हिंदी के अंदर इनको हम लोग बोल देते हैं चर हानियां। परिवर्ती हानियों को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इनको चर हानियां बोल दीजिए, अस्थिर हानियां बोल दीजिए, वेरिएबल लॉस बोल दीजिए, या परिवर्ती हानियां बोल दीजिए, एक ही बात है। क्योंकि लोड के, या ओमिक हानियां बोल दीजिए, क्योंकि लोड का मान परिवर्तित होने के साथ ताम्र हानियों का मान भी परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, समझ में आपके आ गया होगा। तो देखिए, टॉपिक है हमारा ताम्र हानियां। कौन सी हानियां? ताम्र हानियां। ताम्र हानियां, ठीक है, ताम्र हानियां बोल दीजिए, या आप लोग बोल दीजिए कॉपर लॉसेज। ठीक है, ताम्र हानियां या कॉपर लॉसेज क्या है? तो कहां होती है? वाइंडिंग में होने वाली हानियां क्या कहलाती है? ताम्र हानियां कहलाती है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कॉपर लॉस बराबर क्या होता है? आई इंटू आर। अर्थात ताम्र हानियां लोड धारा के वर्ग व प्रतिरोध दोनों के गुणनफल के बराबर होती है।
अब दोनों के गुणनफल के बराबर है, लेकिन बात की जाए समानुपाती की, किसकी बात की जाए? समानुपाती की। तो देखिए प्रतिरोध तो वाइंडिंग का निश्चित है। अब लोड घटेगा बढ़ेगा, तो क्या घटेगी बढ़ेगी? लोड की धारा। इसलिए कॉपर लॉस किसके समानुपाती होता है? लोड धारा के वर्ग के। लोड धारा के नहीं, केवल धारा के नहीं, धारा के वर्ग के। तो देखिए अगली बात, ताम्र हानियां लोड धारा के वर्ग के, लोड धारा के वर्ग के वर्ग के समानुपाती समानुपाती होती है। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। किसके वर्ग के? लोड धारा के वर्ग के। लोड धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। अर्थात होता क्या है? कॉपर लॉस वाट में समानुपाती होगा लोड धारा के वर्ग के। ठीक है, किसके वर्ग के? लोड धारा के वर्ग के। इसको हम लोग लिख सकते हैं लोड धारा। लोड धारा का वर्ग, आई स्क्वायर का मतलब है लोड धारा का वर्ग। ठीक है, तो ये आपका कॉपर लॉस होता है। अब देखिए, अब लोड को आपने क्या कर दिया? दोगुना कर दिया। छोटी सी बात, तो लोड को दोगुना करने पर, लोड को क्या कर दिया आपने? दो गुना, 1 से 2 कर दिया। तो देखिए लोड को दोगुना करने पर, लोड को दोगुना करने पर क्या होगा? तो देखिए कॉपर लॉस वाट में बराबर लोड को आपने क्या कर दिया? 2 कर दिया, 1 से 2 कर दिया। तो लोड धारा भी दोगुनी हो गई, और 2 का अब क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। लोड धारा का वर्ग है ना, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4। अर्थात 4 गुना आपका क्या हो गया? कॉपर लॉस। कॉपर लॉस कितने गुना हो गई? पहले से 4 गुना। लोड को दोगुना करने पर, लोड को अगर आपने आधा कर दिया तो आधा करने पर, अब देखिए आधा करने पर, तो आधा करने पर क्या हो जाएगा? सीधी सी बात है, कॉपर लॉस वाट में बराबर आधा कर दिया, 1/2 कर दिया, तो फिर उस लोड धारा का क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4 गुना। तो आधा करने पर 1/4 गुना हो गया। ठीक है, और दोगुना करने पर कितने गुना हो गया? 4 गुना हो गया। अर्थात सीधी सी बात है कि ताम्र हानियां लोड के साथ परिवर्तित होती है, इसलिए इनको परिवर्ती हानियां भी कहा जाता है। तो थोड़ा सा हम लोग और देख लेते हैं। ताम्र हानियां लोड के परिवर्तित होने पर परिवर्तित होती है। अतः इन्हें परिवर्ती हानियां या वेरिएबल लॉसेज, अंग्रेजी में वेरिएबल लॉसेज बोल देंगे, या अस्थिर हानियां या हम इनको बोल सकते हैं चर हानियां, या और क्या बोल सकते हैं? ओहमिक हानियां, भी कहते हैं। तो देखिए ताम्र हानियों को और किन किन नामों से जाना जाता है और क्यों जाना जाता है? तो ताम्र हानियां लोड के परिवर्तित होने पर परिवर्तित होती है, अतः इन्हें परिवर्ती हानियां, परिवर्ती को हम लोग अंग्रेजी में बोलेंगे वेरिएबल लॉसेज, अर्थात हानि स्थिर नहीं है, अर्थात अस्थिर हानियां, या हम लोग बोलते हैं कि चर हानियां। निम्मी शुद्ध हिंदी के अंदर चर यानी किसी चीज में परिवर्तन होता है तो उसको बोलते हैं चर,
चर होना अर्थात चर हानियां या ओहमिक हानियां भी इनको कहा जाता है। किनको कहा जाता है? ताम्र हानियों को। उसके बाद हम लोग बात करें तो ताम्र हानियां तभी होगी जब लोड जुड़ा होगा। क्या जुड़ा होगा? इसके लिए थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा। देखिए थोड़ा सा हम लोग बात करें तो ताम्र हानियां तभी होती है जब क्या जुड़ा हो? लोड जुड़ा हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बात करें तो ये एक ट्रांसफॉर्मर की क्रोड है, ठीक है। ये किसी ट्रांसफॉर्मर की क्या है? क्रोड है। इसके ऊपर वाइंडिंग लपेटी गई है। ये वाइंडिंग लपेटी गई है, ये प्राइमरी है और ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई, ठीक है। यहां आपने लोड जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया आपने? लोड जोड़ दिया। लोड रेजिस्टेंस हो गया ये, ठीक है। और ये आपकी एसी सप्लाई आपने यहां से दी है ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। अब आपने लोड जोड़ दिया। अगर मान लीजिए लोड नहीं जोड़ते, थोड़ी देर के लिए सोचिए कि यहां लोड नहीं होता। क्या नहीं होता? लोड नहीं होता। तो लोड नहीं होता तो इस सेकेंडरी वाइंडिंग में से बहने वाली धारा का मान क्या होता? लोड नहीं होता तो सेकेंडरी से बहने वाली धारा का मान क्या होता? जीरो। और देखिए कॉपर लॉस किस में? वाट में। बराबर क्या होता है? आई स्क्वायर इंटू आर। जब धारा का मान, लोड धारा का मान जीरो है तो जीरो का स्क्वायर इंटू आर, अर्थात जीरो का स्क्वायर क्या होगा? जीरो। और जीरो को आर के मान से गुणा करेंगे जितना भी होगा तो आंसर क्या आएगा? जीरो। अर्थात कॉपर हानियां, जब आपका लोड जीरो है, लोड नहीं जुड़ा हुआ है तो कॉपर हानियां नहीं होती है। अर्थात ताम्र हानियों का मान क्या क्या रहता है? जीरो रहता है। अर्थात ताम्र हानियां, लोड लोड जब जोड़ा जाएगा तभी कौन सी हानियां होगी? ताम्र हानियां। जब आप लोड जोड़ देंगे तभी आपकी कौन सी हानियां होगी? ताम्र हानियां। लोड जोड़ते ही परिपथ में से क्या बहने लगती है? धारा। अब हो सकता है इसका मान कम है या ज्यादा है, लेकिन धारा बहने लगती है। और इस धारा के बहने के कारण और वाइंडिंग के प्रतिरोध के कारण, अर्थात धारा के वर्ग और वाइंडिंग के प्रतिरोध दोनों के गुणनफल के बराबर ताम्र हानियां होती है। अर्थात ताम्र हानियां, कौन सी हानियां? ताम्र हानियां पूर्ण भार अवस्था में ही होती है। ताम्र हानियां लोड जोड़ने पर ही होती है। लोड का मतलब क्या है? भार। लोड जोड़ने पर ही होती है। अतः ताम्र हानियों को ताम्र हानियों को पूर्ण भार हानियां भी कहा जाता है। कैसी हानियां? पूर्ण भार हानियां भी कहा जाता है, क्योंकि पूर्ण भार पर ही होता है, जब लोड जुड़ा है तभी होगी। हानियां भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ताम्र हानियों। उसके बाद ताम्र हानियों से संबंधित एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। वो कैसे पूछे जाते हैं हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए देखिए नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे देखिए एक बात आपको बता दूं, चलो क्वेश्चन में ही चर्चा कर लेंगे। किसी परिणामित्र, ट्रांसफॉर्मर को परिणामित्र बोलते हैं। परिणामित्र में पूर्ण भार पर ताम्र हानियां 1000 वाट होती है। 1000 वाट होती है तो 75% भार पर कितनी होगी? भाई ताम्र हानियां 75% भार पर कितनी होगी? ऑप्शन आपको डाल दिया जाएगा।
ऑप्शन आपको डाल दिया जाएगा, जैसे कि 75% है तो 750 वाट, ऑप्शन बी है ऑप्शन बी होगा 600 वाट, और ऑप्शन सी आपका हो जाएगा यहाँ पे 562.5 वाट। इस प्रकार से ऑप्शन आपको डाल दिए जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार हम लोग सोल्व करेंगे। तो देखिए, आप सबको पता है कि कॉपर लॉस वाट में समानुपाती होता है लोड धारा के वर्ग के, यानी लोड के वर्ग के। अब लोड को आपने कितना प्रतिशत कर दिया? 75%। पहले कितना था? पूर्ण भार का मतलब है, पूर्ण भार का मतलब था कि लोड 100% था। ठीक है, अब आपने 75% कर दिया, तो पूर्ण भार पर कितना वाट हो रही थी? 1000 वाट। तो देखिए 75% भार पर, तो भार को आपने किया 75/100। ठीक है, 75% का मतलब यही हुआ, 100 में से अब 75 आपने रख दिया, 100 में से आपने कितना रख दिया? 75 रख दिया, तो इसका स्क्वायर कर देंगे बराबर कॉपर लॉस आ जाएगा। ठीक है, तो इसको 25 से हम लोग जब काटेंगे, सॉरी 25 से जब 75 को काटेंगे तो 3 बार कट जाएगा और 100 कट जाएगा 4 बार, तो 3/4 का स्क्वायर, अर्थात 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, अर्थात 9/16 गुना आपकी ताम्र हानियां हो जाएगी पहले से। ठीक है, तो पहले कितनी थी? पहले कितने थी? 100% पर, 100% पर 1000 वाट थी ना पूर्ण भार पर, तो 75% पर कितना हो जाएगा? 75% पर क्या होगा? पहले जो था ना उसका कितना गुना? 9/16 गुना, 9/16 गुना। अब देखिए 4 से हम लोग जब काटेंगे ना 16 को, तो 4 से काटने पर 4 बार कट गया, और 4 से काटने पर 250 बार कट गया। ठीक है, अब देखिए 250 को जब हम लोग 9 से गुणा करेंगे, कितने से गुणा करेंगे? 9 से, तो 25 9 हो जाएगा 225। ठीक है, और एक जीरो ऐसे कैसे बटे 4। अब देखिए 4 का भाग 20 में कितनी बार? 4 5 20, बच गया क्या? 2। 25 में 6 4 24, बच गया क्या? 10। 10 में 2 बार, ठीक है, फिर 2 बच गया, पॉइंट लगाओ, 2 के आगे 0 बढ़ाओ, 20 में कितनी बार? 5 बार, अर्थात 562.5, 562.5 वाट आपका क्या होगा? ताम्र हानियां। इस प्रकार सिंपल तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद मैं एक अगला क्वेश्चन आपको और डालने वाला हूं, वो अगर आपके क्लियर हो गया तो फिर आप सारे के सारे क्वेश्चन ताम्र हानियों के निकाल पाओगे। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन है, एक परिणामित्र में, देखिए परिणामित्र की जगह जनरेटर भी नाम ले सकते हैं आप लोग, कोई सा भी मशीन का नाम ले लो। ठीक है, एक परिणामित्र में 75% भार पर, कितने प्रतिशत भार पर ताम्र हानियां होती है? मान लीजिए 1600 वाट होती है, 1600 वाट, या कितना भी रख लो आपके हिसाब से, 1600 वाट होती है, तो पूर्ण भार पर ताम्र हानियां कितनी होगी? ठीक है, यह आपका क्वेश्चन था कि 75% भार पर 1600 वाट होती है, तो पूर्ण भार पर कितना वाट होगी? यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन हम लोग देख लेंगे, ऑप्शन तो एग्जाम में आते जाते रहते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं डायरेक्ट हम लोग। ठीक है, तो बात करें कि पीछे देखिए क्वेश्चन को समझने की आवश्यकता है। कॉपर लॉस समानुपाती क्या होता है?
भाई कॉपर लॉस समानुपाती क्या होता है, लोड धारा का वर्ग, अर्थात लोड कितना प्रतिशत कर दिया, 75%, अर्थात नहीं पहले था 75% भार पर ताम्रहानियां 1600 वाट होती है, अब कितना कर दिया